ही गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और ये 17 नवंबर की वीडियो है। अभी बज रहे हैं 4:52 और मैं आप लोगों को गूगल पे सर्च करके भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना टाइमिंग हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह में बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा है कि अपने सपने को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कोई फल नहीं मिलता है, तो इसलिए हमें अपनी स्टडी को करना पड़ेगा। और अभी मैंने 3 दिन का टारगेट लिया था, यानी मुझे शिवराज विजयम ख़त्म करना था। ये मेरा पहला बुक मैंने स्टार्ट किया है और मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ। मेरी रिवीजन क्लास ही चल रही है। मैं एक बार इसको ख़त्म कर चुकी हूँ। पीछे से थोड़ा सा टॉपिक जो 2-3 पैरा था वो मैंने नहीं पढ़ा था, तो आज मैं इसको ख़त्म कर दी हूँ। यानी 3 दिन का मैंने 15 से स्टार्ट किया था। 15, 16, 17 3 दिन में मैंने इसको पूरा ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर मैं आज से यानी 18 तारीख से मुझे सुकनासो उपदेश स्टार्ट करना है, और उसको उसको भी मैंने 3 दिन का टारगेट लिया हुआ है। उसको भी मैं 3 दिन में ख़त्म कर दूँगी। और यहाँ पे सिर्फ शिवराज विजयम ही नहीं, मैंने व्याकरण में भी मुझे प्राकथन पढ़ना था बाबूराम सक्सेना से। मैंने उसको भी पूरा प्राकथन को वर्ण विचार तक मैंने उसको भी ख़त्म कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं इसको ख़त्म करने के बाद अब मैं वहाँ संधि पे आऊँगी। व्याकरण में मुझे संधि पढ़ना है और यहाँ पे मुझे सुकनासोपदेश पढ़ना है। और दोनों मैंने 3 दिन का टारगेट लिया है, और मैं उसे भी जल्दी ख़त्म कर लूँगी। व्याकरण में तो मुझे संधि में 3 दिन से 4 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि संधि बहुत बड़ी है और मुझे अब सूत्र और उदाहरण ही देखना है। मैं उसको एक बार पढ़ चुकी हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना नोट्स भी दिखा दूँगी कि मैंने कैसे उसे कंप्लीट किया है। तो मुझे सिर्फ रिवीजन करना है और उसका उदाहरण और उसका मतलब कौन कौन से सूत्र लगे हुए हैं वो मुझे देखने हैं। और सच में बहुत खुशी हुई। बिहार 0.3 का रिजल्ट आया। बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मतलब हमारे साथ की बहुत मेरी फ्रेंड लोगों में सिलेक्शन हुआ। अच्छा लगा देख के। बस हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिससे कि हम बिहार का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, बट कोई बात नहीं। अगर किस्मत में होगी तो नौकरी ज़रूर मिलेगी, चाहे जहाँ मिले। तो फिर इसी आस के साथ, यानी इसी इसी पे भरोसा रखते हुए हम भी अपनी तैयारी को करते रहते हैं। और सच में सुबह नींद तो बहुत ज़्यादा आती है मुझे। मतलब लग रहा था कि नींद आ रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिर नीचे रख दी थी। सिर भी भारी होने लगता है, आँख में भी दिक्कत होने लगती है, तो इसलिए उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू की। और मैंने सुबह यहाँ पे मैंने 5 बजे से लेके 7 बजे तक की स्टडी की। उसके बाद फिर क्योंकि संडे था तो बच्चों की भी छुट्टी थी, सब लोगों की छुट्टी थी। 7 बजे तक स्टडी करने के बाद फिर मैं चली गई नहाने धोने, यानी पूजा पाठ किचन सब कुछ देखना था, तो वहाँ मैं चली गई। और उसके बाद फिर मैं बैठ फिर मतलब चाय देने के बाद सब नाश्ता तो आज मेरे यहाँ नहीं बना। हम लोग आज बाहर से कुछ मंगवाए थे और उसी को नाश्ता किए, जो कि आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और मैं कहीं गई हुई थी वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरी मजबूरी थी जाना जाना तो मुझे, मैं ऐसे में मैं एग्ज़ाम के टाइम में मैं कहीं कहीं नहीं जाती हूँ। आप लोग बहुत कम देखते होंगे जो कि मुझे बाहर कहीं घूमने फिरने में जाती हूँ। नहीं, मैं अगर मेरे यहाँ मेरे शहर में यानी सिटी में अगर कोई कुछ कहीं कहीं लगता है मेला, तो फिर मैं वहाँ बच्चों के लिए बस मैं जाती हूँ, नहीं तो मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता है। क्योंकि अपने जीवन में जो जो हमने लक्ष्य को निर्धारित किया है उसे हम लोग जब तक पा नहीं लेते हैं, हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें थोड़े बहुत अपने आप को रोकने पड़ते हैं। तो इसलिए और मुझे यहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं कहीं गई थी। आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। तो फिर आप लोग भी अपनी स्टडी को ऐसे ही करिए। और जहाँ तक उम्मीद है कि हो सकता है कि डेट आ जाए तो जनवरी के स्टार्टिंग तक एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि पहले तो ये लोग डिग्री कॉलेज यानी लेक्चरर का एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद ही पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। फिर हो सकता है कि टीजीटी का मतलब टीजीटी का एग्ज़ाम हो, मगर देखिए क्या होता है। अब जो हो बस एग्ज़ाम की डेट आ जाए और एग्ज़ाम हो जाए, आगे हो या पीछे हो। बस भगवान करे कुंभ से पहले एग्ज़ाम हो जाए और हम लोगों ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो हमें मिल जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर अभी तो और किसी एग्ज़ाम की तो कहीं से कोई आस नहीं नज़र आ रही है, चाहे वो डीएसएसबी हो। अब केवीएस का भी फॉर्म देखिए कब तक आता हो, तो जिसको केवीएस का फॉर्म फिल करना होगा वो
अपनी तैयारी शुरू से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी से अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, नहीं तो फिर आगे चल के बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। केवीएस भी 3 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं देता है, वो भी 3 महीने का ही टाइम देता है, क्योंकि पिछली बार नवंबर दिसंबर में फॉर्म फिल हुआ और फरवरी में एग्ज़ाम हो गए, फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए थे सारे। तो इसलिए उसी को नज़र में रखते हुए आप लोग अपनी स्टडी को यानी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए अब आप लोग आगे इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। तो आप अपनी स्टडी को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहना है। अगर आप 6 से लेकर 8 घंटे की स्टडी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अपने और यहाँ लक्ष्य को पाने में। मैं बैठ गई हूँ फिर से अपनी स्टडी करने के लिए। आप देख सकते हैं कि अभी 8:30 यानी 9 बजने में 20 मिनट कम है। तो नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं बैठ गई थी फिर से पढ़ने के लिए। और आज हमने ब्रेकफास्ट में जलेबी और पकौड़ी खाई, जो कि बहुत दिन मतलब मन कर रहा था, बच्चों का भी मन था, तो वही लोग गए थे लाने के लिए। तो ऐसे मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ और बस भगवान और अपने आप पे भरोसा रखना है कि हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी, आज मिले या फिर कल मिले। तो बस इसी भरोसे के साथ हमें अपने स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखना है। जो होगा आगे देखा जाएगा, अभी तो हम अपना 100% बस दें, जिससे कि हमें हमारी मंजिल अच्छे से मतलब सही समय पे मिल जाए। तो फिर चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी कुछ आप लोगों के लिए नया कर सकूं। अगर आप लोगों को कुछ नया चाहिए तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा ज़रूर, जिससे कि मैं कुछ नया कर सकूं और कुछ आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूं। तो आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है मैं वही शेयर करती हूँ। मैं और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखाना चाहती हूँ, जिससे कि मेरी ऑडियंस बोर होने लगे, क्योंकि हम एजुकेशन यानी अपना जर्नी शेयर करते हैं कि हम अपनी कैसे पढ़ाई करते हैं, तो हम आपके साथ वही शेयर कर सकते हैं और फालतू की चीज़ें नहीं। और ये हमारा प्यारा सा गांव है जहाँ पे हम गए हुए थे, ये मेरा गांव है, आप देख सकते हैं। सच में गांव की हरियाली देख के और गांव मतलब अपने गांव जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं पुराना वाला मेरा घर है, जहाँ पे मेरी समझ लीजिए कि 12th तक की पढ़ाई यहीं से मेरी हुई है। ये मेरा पुराना घर है, यहाँ पे मेरी यादें सारी जुड़ी हुई हैं, सब कुछ याद आता है सोचने पे। तो फिर चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।